अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। रोज़ाना की टेंशन, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। हमारे घर में ज़्यादा ऑयली पकोड़े वगैरह ये चीज़ें खाई जाती नहीं हैं इतनी। तो हम 2 मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं खाने वाले। तो बिरयानी रखी थी, अफ्तारी में थोड़ा बहुत मैंने कहा जो रखा होगा वही खा लेंगे। बाकी रात की सहरी का मसला था, क्या पकाएँ क्या नहीं बनाएँ। तो मूँग की दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा चले रोज़े रख रहे हैं, 15-20 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गए खैरियत के आफ़ियत के साथ, तो दाल बना लेते हैं। तो दाल बना रही हूँ ज़रा खिलवा सी करके, ताकि सहरी में अच्छी लगे। इधर मेरी प्याज कच्ची पक्की हो रही है। हस्बैंड साहब ऑफिस से आ चुके थे, उनकी तबीयत सही थी। रोज़ाना जाना, नींद पूरी होती नहीं है, आना, जॉब भी देखनी है, ज़ाहिर सी बात है घर को भी लेके चलना है, घर भी चलाना है। आदमी बेचारा इसी टेंशनों में, सोच विचार में आधा हो जाता है, हल्का हो जाता है। हम ख़वातीन पर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, आदमी पर बाहर की ज़िम्मेदारियाँ। तो प्याज यहाँ फ्राई हो रही है, धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, टमाटर, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, ये नॉर्मल मसाले मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ बाहर के कोई स्पेशल मसाले, और ना मैं ख़रीदती हूँ, ना मैं इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ अफोर्ड करो, हमारी जेब इजाज़त दे, तो हमने तो कोशिश हम यही करते हैं कि घर के मसाले जितने होते हैं नॉर्मली रूटीन के, जैसी सादी ज़िंदगी गुजार सकते हैं ऐसी ही सादी ज़िंदगी गुजारें। उसमें भी जायके होते हैं, उसमें भी अपने वेरिएशन खानों को कर के बनाए जाते हैं। मुझे ये आज के जदीद दौर के चाइनीज़ फ़ास्ट फूड वगैरह, ये मुझे जितनी वैरायटी आ रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सादा सा खाना पसंद करती हूँ, सादा सा बनाना पसंद करती हूँ, और हमारे शौहर भी और हमारे बच्चे भी। ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, सैंडविचेज़, ये मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, और ना ही इसकी चीज़ें कोई एक्स्ट्रा मेरे घर में मिलेंगी आपको। वही नॉर्मल लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जो एक शुरू से लेके नाना दादियों के दौर से आज तक चलते आ रहे हैं, वही मैं लेके रखती हूँ, और वही मैं उसी में ही अपने खाने बनाती हूँ। चलिए जी, प्याज हो गई है, अब मसाले डाल देते हैं। बातों बातों में पता ही नहीं चला। बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन, क्या क्या करे एक औरत। यहाँ बच्चे तंग कर रहे हैं, बच्चों को तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, नोक-झोंक बच्चों की लगी रहती है। सोचती हूँ कभी जैसे फ़िल्मों में होता था, पहिया घूमता था साइकिल का, बच्चे बड़े हो जाते थे, काश कि मेरे बच्चे भी फटाफट ऐसे ही बड़े हो जाएँ, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ बिरयानी के सॉरी दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न हुई है। यहाँ मसाला भून रहा है, और यहाँ ये सिस्टर के घर से बिरयानी आई है, तो ये मैं राबिल को दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी छोटे हैं, रोज़ा उनका है नहीं। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा के, जो टमाटर, मिर्च, मसाले आते हैं वो हटा के देती हूँ, क्योंकि वो नहीं खाते बच्चे। तो चलें बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चों के थोड़े पेट में गुंजाइश हो जाए। वैसे मैंने रात में कढ़ाई बनाई थी, तो सुबह नाश्ता बच्चों ने सो के उठे थे, तकरीबन 11-12 बजे उठे थे। तो नाश्ता बच्चों को रोटी सालन मैंने करवा दिया था, सहरी में मैंने रोटी बना ली थी, और अब ये बिरयानी दे देते हैं, बच्चों का हो जाएगा। फिर रोज़ा अफ्तारी में दाल पक रही है, पराठा बना दूँगी, बच्चा खाना खा लेंगे। और बलात भी आजकल बड़े टेंशन फ्री हुए हैं, क्योंकि उनके फाइनली टर्म उनके ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए आराम से अपनी नींदें भर रहे हैं। तो चलिए बच्चों को देने जाती हूँ। ये लो भाई, बैठो उधर। क्या हुआ? चलो बिरयानी खाओ। दोनों बहन भाई यहाँ बैठ गए हैं, और हस्बैंड साहब का रोज़ा है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो वो आज आकर सो गए थे। दाल में भिगो के रखी थी, इसका पानी पी के दोबारा वॉश करके फिर मैं इसको डालूँगी इसके अंदर। शरबत मैंने दूध का बना कर रख दिया है।
मैं ज़्यादा फजूल खर्ची ना करती हूँ और ना मैं पसंद करती हूँ ज़्यादा फजूल खर्ची। घर के अंदर देखती हूँ, कोशिश करती हूँ जो चीज़ घर के अंदर है उसी को ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। पूरा राशन मैं अपना घर का एक साथ लेकर आ जाती हूँ। जो जो चीज़ चाहिए होती है उसके बाद में कोई चीज़ नहीं खरीदती। जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ लेती हूँ। जो चीज़ अगर पहले से मौजूद होती है तो मैं नहीं वो परचेज़ करती। अगर बीच में कभी ज़रूरत हो जाती है तो मैं ले लेती हूँ। वैसे अमूमन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह होता है नहीं। हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो मुझे राशन में ज़रूरत पड़ती है वो मैं लेके आ जाती हूँ। ये मूँग की दाल है, माशाल्लाह देखें कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी दाल है। ये कल के रोल समोसे बचे हुए हैं जो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, कल खाए नहीं गए थे। तो अभी इनको तवे पे फ्राई करके इनको भी हम खाएंगे। इफ्तारी के इफ्तारी में दस्तरखान पे रखेंगे। इसको भी हमें ख़त्म करेंगे। दाल बना ली थी तो 2 आलू के समोसे थे, 2 चिकन बॉल्स थी, कॉर्न थी और 2 कीमे के समोसे थे। तो चीज़ ज़ाया ना हो, जैसे कि आपको पता है मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती, बचती है तो मैं रख देती हूँ, बाद में काम आ जाती है। तो चलिए इसको गरम करते हैं तवे के ऊपर। यहाँ मैंने सोचा आटा गूँध के रख दूँ हाथ के हाथ, क्योंकि रोज़ा इफ्तारी के बाद हिम्मत बिल्कुल नहीं होती कोई काम करने की। यहाँ मैंने दाल डाल दी है इसमें। काले चने में फेवरेट डिश काले चने हस्बैंड साहब के। इसमें ये डालने लगे हैं प्याज कटिंग करके और मज़ीद। यहाँ मैंने अपने रोल समोसे गरम करने रख दिए हैं। यहाँ बिरयानी गरम हो रही है और बातों ही बातों में दाल भी हमारी पक गई। थोड़ी ज़्यादा सख्त मुझे अच्छी नहीं लगती, खिली खिली मैं अपने लिए थोड़ी नरम करती हूँ। मुझे नरम पसंद है, हस्बैंड साहब को थोड़ी सी खिली खिली पसंद है। बहरहाल दोनों चीज़ें इसमें भी मौजूद है, खिली हुई भी है और थोड़ी सी नरम भी है। तो इसको इंशाल्लाह सहरी में अचार और पराठे के साथ एंजॉय करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? ये सब हमारी कल की चीज़ें रखी हुई थी, वही हम ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने कुछ भी नहीं बनाया, बस थोड़ी सी वेरिएशन कर रहे हैं उसमें। हस्बैंड साहब प्याज हरी मिर्च कटिंग करके चनों में बहुत अच्छी। हाँ बहुत डाल दो, और दाल अच्छी लगती है। लेमन जूस डाल देना थोड़ा सा। शरबत रोज़ा अफ्तार के बाद हस्बैंड साहब चश्मा बनवाने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा जब मैं नया चश्मा बनवा ही रहा हूँ तो क्यों ना एक दफ़ा अपनी आई टेस्ट और करवा लेता हूँ। क्या पता नंबर में कुछ 19-20 हो। तो पुराना रिकॉर्ड सारा उनका लेके हम इनकी आँखें टेस्ट करवाने चले गए, तो थोड़ी सा इनका नंबर बढ़ गया था। तो फाइनली इन्होंने अपना नया चश्मा भी बनवा लिया। देखें रश भी नहीं था, हम लोग फटाफट गए रोज़ा अफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ के फ़ौरन के कहीं रश ना हो जाए, लेकिन रश बिल्कुल भी नहीं था। हमारा नंबर आराम से आ गया था। वापसी में हमने चाय ली और बच्चों के लिए पराठे लिए और दाल के साथ हमने इंजॉय किया। बच्चों को भूख लग रही थी इसलिए तो बच्चों ने पराठे, दाल और चाय इंजॉय करी। और ये था हमारा आज का फुल डे व्लॉग। या बच्चे खाना खा रहे हैं, राबिल अपने फ्रूट से खेल रही है, फ्रूट्स को एंजॉय कर रही है। हस्बैंड साहब सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि मज़ीद जितना कोशिश कर रहे हैं ख़र्चे ना हो उतने ख़र्चे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो चले जी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।